नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें, सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक, विधानसभा के मानसून सत्र पर चर्चा होगी, विपक्ष के मुद्दों पर शांतिपूर्ण जवाब पर बनेगी रणनीति, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी होगी चर्चा। तो सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक, और बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र पर होगी चर्चा, और इसी में जानकारी आप तक पहुंचा दें कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीएम आवास पर जो कैबिनेट की बैठक है वो काफी ज्यादा अहम है। विधानसभा के मानसून सत्र पर इसमें चर्चा होगी, और इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि विपक्ष के मुद्दों पर शांतिपूर्ण जवाब पर कैसे निपटा जाए और क्या रणनीति बनाई जाए, इस पे भी चर्चा होगी। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा होगी इस कैबिनेट की बैठक में, और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। विपक्ष के मुद्दों पर शांतिपूर्ण जवाब पर बनेगी रणनीति। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम आवास पर यह बैठक जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, कैबिनेट की बैठक, और जो बता दें कि इसमें विपक्ष के मुद्दों पर शांतिपूर्ण जवाब पर बनेगी रणनीति। तो सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक, विधानसभा के मानसून सत्र पर इस बैठक में चर्चा होगी। इसी के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके की रणनीति बनानी है और क्या कुछ विपक्ष के मुद्दों पर शांतिपूर्ण जवाब देना है, इस पे भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो विधानसभा के मानसून सत्र पर चर्चा होगी इस बैठक में, विपक्ष के मुद्दों पर शांतिपूर्ण जवाब पर बनेगी रणनीति। मानसून सत्र पर चर्चा होगी विधानसभा के, और ऐसे में विपक्ष के मुद्दों पर शांतिपूर्ण जवाब पर रणनीति भी बनाई जाएगी इस बैठक में। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानसून सत्र के लिए भी इस पे चर्चा होगी, और किस तरीके से विपक्ष को जवाब दिया जाए शांतिपूर्ण तरीके से, उसको लेकर भी रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी होगी चर्चा। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ ही दिन का वक्त बचा है, ऐसे में ये बैठक काफी ज्यादा अहम है। इसी के साथ बता दें कि विपक्ष के मुद्दों पर शांतिपूर्ण जवाब पर रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से जवाब देना है बेहद संविदा की तरह, और इसी की तरह बता दें कि विपक्ष के मुद्दों पर शांतिपूर्ण जवाब पर रणनीति बनाई जाएगी। सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने जा रही है। विधानसभा के मानसून सत्र पर भी इस बैठक में चर्चा होगी, और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी किस तरीके से तैयारी की जाए इस बैठक में, इस पे भी चर्चा संभव है। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी होगी चर्चा। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक, और ऐसे में क्या कुछ आगे की रणनीति हो, क्या विधानसभा में किस तरीके की तैयारी की जाए, और मानसून सत्र को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। साथ ही साथ विपक्ष के मुद्दों पर शांतिपूर्ण जवाब पर रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। इसी के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ चित्रा पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी है। चित्रा, ये बैठक हो रही है, क्या कुछ मुद्दे इस बैठक में उठाए जा सकते हैं? देखिए, सीएम हाउस में आज कैबिनेट की बैठक चल रही है, 11 बजे से शुरू हो गया है। सभी मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। आगामी चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। इससे पहले जो है विधानसभा मानसून सत्र अभी 18 तारीख को शुरू होना है, और 24 तारीख को खत्म होगा। इसको लेकर जो है चर्चा हो रही है। विपक्ष जो है राज्य सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति के साथ पेश होगी। उसको लेकर जो है किस तरह से जवाब देना है, किस तरह शांतिपूर्वक विपक्ष का सामना करना है, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। विपक्ष जो है कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, जैसे जो बढ़ते अपराध और अवैध खनन और अवैध शराब जैसे कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाएगी। इसको लेकर जो है राज्य सरकार सामना करने के जवाब देने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर रही है। जी, और कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि देखिए अब से कुछ ही दिनों में पीएम मोदी का भी दौरा है छत्तीसगढ़ में, ऐसे लिए कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ का इस बार का विधानसभा चुनाव बनते हुए नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस सरकार कार्यकाल में पहली बार देश के प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ कल सुबह छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, और वो शासकीय कार्यक्रम में 2 आयोजन है। छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात देंगे 75 करोड़ की, वहीं पर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।
और इस पर भी चर्चा हो रही है। और आगामी चुनाव है छत्तीसगढ़ में, विधानसभा और लोकसभा, उसको लेकर रणनीति तैयार कर रही है। अभी अमित शाह आए थे, आज ही वो दिल्ली के लिए वापस लौटे हैं। और विपक्ष जो है लगातार राज्य सरकार को घेर रही है खेल मुद्दों को लेकर, उसको लेकर भी चर्चा कर रही है। और आगामी चुनाव पर रणनीति तैयार कर रही है कि छत्तीसगढ़ बस्ती से सत्ता वापसी के लिए किस तरह से रणनीति तैयार की जाए, उस जनता के बीच में कौन सी मुद्दा लेकर जाए, जिसे जो है विपक्ष के कथित जो है आरोप है उसको हटाने के लिए जो है क्या रणनीति तैयार की जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है। जी, मॉनसून सत्र को भी लेकर इस बैठक में चर्चा संभव है क्या चित्रा? जी, मानसून सत्र 18 जुलाई से 24 तारीख तक है और 18 तारीख को मानसून सत्र शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सभी मंत्रिमंडल इस बैठक में शामिल हुए। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र के पहले कैबिनेट की बैठक होती है और विपक्ष के जो आरोप है, विपक्ष के सवाल है, उसको लेकर जो है वो रणनीति तैयार किया जा रहा है। जी, मॉनसून सत्र और विपक्ष के मुद्दों पर शांतिपूर्ण जवाब पर रणनीति बनेगी। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो रही है? कैबिनेट की बैठक हो रही है, सभी मंत्री शामिल हैं। तो आगामी चुनाव को लेकर जो है राज्य सरकार अपना पार्टी के समस्याओं को लेकर भी चर्चा कर रही है और आगामी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव को फोकस किया जा रहा है। और बूथ चलो अभियान कांग्रेस के चल रही है, तो अपने बूथ को किस तरह से जो है मजबूत करना है, कैसे लेके चलना है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बूथों का परीक्षण भी करेंगे। कल जो है अपने सीएम हाउस से वे ऑनलाइन जुड़े हुए थे, बूथ चलो अभियान चल रही है, उस पर अपने कार्यकर्ताओं को मौजूद कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर आने वाले जो चुनाव है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राजधानी रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में 100 करोड़ के सर्व सुविधा युक्त क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, हेल्थ सेंटर में बहुत परिवर्तन हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश को समृद्ध होना है तो जरूरी है कि देश के नागरिक स्वस्थ रहे। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। इसी के साथ मनसुख मंडाविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट तैयार किया जा रहा है। देश में 64,000 करोड़ खर्च कर हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिटिकल यूनिट चालू किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए खर्च कर रायपुर में एक्सीडेंट किया। 100 से ज्यादा बेड होंगे। छत्तीसगढ़ रायपुर की जनता के लिए उपयोगी हो गया। हेल्थ इमरजेंसी हो जाती है तो ये काम आएगा और ये तुरंत ही बनकर तैयार हो जाएगा। लगातार हमारे साथ चित्रा पटेल बनी हुई है। चित्रा, मनसुख मंडाविया का ये दौरा कितना अहम? लगातार हमारे साथ चित्रा पटेल बनी हुई है। चित्रा, कितना अहम ये दौरा? जी, देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छत्तीसगढ़ आगमन है, उसमें भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अपनी भूमिका निभाएंगे। आज वे छत्तीसगढ़ रायपुर राजधानी के एम्स हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे। वहां उन्होंने 100 करोड़ की सर्व सुविधा से युक्त क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास किया है। और उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि देश में जो है स्वास्थ्य, देश बदल रहा है। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को उन्होंने उपलब्धियों की चर्चा की, देश बदल रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। और देश की जनता के लिए जो हेल्थ सेंटर जो है बहुत जरूरी है और हेल्थ सेंटर में बहुत परिवर्तन आया है। स्वस्थ जनता के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ नागरिक से ही जो है ये समाज का निर्माण होता है और समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए जो है 800 से ज्यादा बेड का क्रिटिकल यूनिट का जो है शिलान्यास किया है। और यहाँ पर जो है देश में 64,000 करोड़ खर्च कर उन्होंने का एक क्रिटिकल यूनिट चालू किया जा रहा है, उन्होंने बताया है। वही जो है लगातार छत्तीसगढ़ में रायपुर में एम्स में जो है सिटी स्कैन और MRI मशीन की मांग चल रही है और लोगों को जो है 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है, नंबर लगाना पड़ता है, लेकिन 6 महीने तक जो है उनका नंबर नहीं लग पाता है।
और इसको लेकर जो है पत्रकारों से चर्चा, सवाल पूछा गया समस्या को लेकर, लेकिन उन्होंने इस समस्या में को जो सवाल सुनते ही चुप्पी साध से निकल गए। लेकिन उन्होंने अपने पक्ष में रखा कि रायपुर के लिए जो क्रिटिकल यूनिट तैयार किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ रायपुर की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा और यह क्रिटिकल यूनिट जो है जो इमरजेंसी में रहेगा वो यहाँ की जनता को दूध के लिए जो है ना कर्मचारी उसका उपयोग करेंगे। जी चित्रा, बात की जाए तो कितने दिवसीय ये दौरा है मनसुख मंडाविया का और क्या कुछ जानकारी इनके दौरे से जुड़ी हुई आपके पास है? देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया रायपुर पहुंचे हुए हैं और आज रुके हुए हैं, कल भी रुकेंगे क्योंकि कल देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसमें भी उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो केंद्रीय टीम से वे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपना जिम्मेदारी उन्होंने कार्यस्थल जो सभा स्थल है उसका निरीक्षण भी किया है आज और उनकी पंडाल पर जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने एम्स का जो है यूनिट का भी उद्घाटन किया है। जी एक के बाद एक बड़े कैबिनेट मंत्री का दौरा रह रहा है, इससे पहले रक्षा मंत्री का, फिर गृह मंत्री का और अब देखिए स्वास्थ्य मंत्री का दौरा, फिर कल देश के मुखिया आ रहे हैं। काफी अहम हो गया है इस बार का विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव को भी फोकस कर रही है। लगातार जो है छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री का दौरा हो रहा है। अभी पिछले महीना हिस्सा आए थे, दुर्ग संभाग की दौरा की, उसके बाद जो है जेपी नड्डा आए थे बिलासपुर संभाग की, उन्होंने संबोधन किया जनता को। उसके बाद जो है फिर एक बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शाम को पहुंचे हुए थे। रात को उन्होंने बंद कमरे में बैठक ली और उस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और सभी विधायक, तमाम जिम्मेदारी निभाने वाले पदाधिकारी भी उस बंद कमरे में शामिल हुए और उनका कहना है कि जो है ये केंद्रीय जो चुनाव के जो टीम बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ से अभी नहीं है। फिलहाल जो है बंद कमरे में क्या चर्चा हुई है ये बात जो है अब तक भाजपा नेताओं के बीच में। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए 11 बजे वो रवाना हो चुके हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हंसमुख अभी बिल्कुल काफी अहम दौरे माना जा रहा है और कल पीएम नरेंद्र मोदी भी आने वाले छत्तीसगढ़ में, ऐसे लिए काफी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चित्रा तमाम जानकारियों के लिए। और कांग्रेस जिला कार्यकारिणी सदस्य गिरफ्तार हो चुका है। बता दें, नकली नोट खपाते पुलिस ने किया है गिरफ्तार। गढ़चिरौली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। 27,62,000 की नकली नोट के साथ गिरफ्तारी हुई है। 2-2 हजार के नकली नोट के साथ गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा है, तो नकली नोट खपाते हुए गिरफ्तार हो चुके हैं। बता दें, गढ़चिरौली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ 27,62,000 की नकली नोट के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नकली नोट खपाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो गढ़चिरौली पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इसी के साथ बता दें कि 27,62,000 की नकली नोटों के साथ गिरफ्तारी हुई है। 2-2 हजार के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किए गए हैं, तो कांकेर से ये गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने घेराबंदी करके धर दबोचा है। तो ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जहां 2 को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस जिला कार्यकारिणी सदस्य बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने घेराबंदी करके धर दबोचा है आरोपियों को। नकली नोट खपाते पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमलेश हीरा हमारे साथ सिरे जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर है? पुलिस ने कैसे रणनीति बिछाई, उसके बाद से पुलिस ने गिरफ्तारी की इनकी? जी मैम, बताना चाहूंगा ये कांकेर जिला के गढ़चिरौली का ये मामला है जहाँ पे 2000 के नोट लेके जा रहे थे और महाराष्ट्र के पुलिस ने इसको धर दबोचा है। क्या कुछ जानकारी और है आपके पास इस घटना से जुड़ी हुई? जी मैम, इससे पहले भी इस 2000 के नोट के बंदी चल रहे हैं और 2000 के नोट को लेकर जा रहे थे, तो इसको महाराष्ट्र के पुलिस ने पकड़ लिए। कांग्रेस जिला कार्यकारिणी सदस्य बताए जा रहे हैं ये दोनों जिनको गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ। पुलिस ने कैसे रणनीति बनाई कमलेश, और क्या कुछ जानकारी आपके पास है? विस्तार से जानकारी दीजिए। अब पुलिस ने घेराबंदी करके इन लोग को
जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के लेके गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमलेश, तमाम जानकारियों के लिए। और 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। रैली से पहले दोनों पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच घोटालों की जंग छिड़ गई है। रिपोर्ट देखिए। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। रैली से पहले दोनों पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच घोटालों की जंग छिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही दिग्गज नेता के घोटाले को उजागर कर रही। कांग्रेस बीजेपी के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही। पार्टियां एक दूसरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही। बीजेपी का कहना है कि 36,000 करोड़ का नाना घोटाला की जांच ईडी से क्यों नहीं करवाते हैं। शराब घोटाले की जांच कब करवाएंगे। दिल्ली के घोटाले की तर्ज पर रमन सरकार में शराब घोटाले से 44,000 करोड़ के राजस्व की हानि हुई थी। बीजेपी का काला धन वापस लाने के बाद क्या हुआ। पनामा पेपर मामले में अभिषेक सिंह का जो पता रजिस्टर्ड था वही पता अभिषेक सिंह के निर्वाचन पत्रक में भी है। 15 साल में गौमाता के नाम पर 1600 करोड़ का घपला, चारा और गौशालों के नाम पर 1670 करोड़ का डकात दिए। सीधी मानी मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। कहां गए ईडीआईटी। इंदिरा प्रदर्शनी घोटाले पर 54,000 करोड़ रुपए बीजेपी नेताओं ने डकार दिए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री किसकी बातों पर ज्यादा विश्वास देती है और किसको वहां का सर्वे सर्वा चुनती है। रिपोर्ट इंडिया वॉइस छत्तीसगढ़। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि भाजपा ने कर्नाटक चुनाव में भावनात्मक मुद्दों का उपयोग किया। हमने केरल स्टोरी, हनुमान जी, हिजाब, मुस्लिम आरक्षण हटाना सब देखा। हमने सभी भावनात्मक मुद्दों को कर्नाटक में राजनीतिक परिवेश में उपयोग होते देखा। भाजपा ऐसे कितने ही मुद्दों का उपयोग करेगी। राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा, ये सब हो गया तो अब यूसीसी बचा। लोग अब समझने लगे हैं कि उनकी भावनाओं का उपयोग किया जा रहा है। और कुछ सुनिए आपने क्या कुछ कहा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने हर उपयोग, भावनात्मक उपयोग कर्नाटक के चुनाव में किया। हमने केरल लेटर्स भी देखे, हमने हनुमान जी को भी देखा, हमने हिजाब को भी देखा, हमने मुस्लिम रिजर्वेशन को भी हटाते हुए देखा। हमने हर भावनात्मक मुद्दे को कर्नाटक में राजनीतिक परिदृश्य में उपयोग होते हुए देखा। आज वहां के मतदाताओं ने जागरूकता का जो परिचय दिया है वो मुझे लगता है कि एक संदेश पूरे देश के लिए गया है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कितने मुद्दों का उपयोग करेगी। सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, पुलवामा हो गया, कारगिल अब एक याददाश्त हो गई, राम जी का मंदिर बन गया। अब क्या, यानी अब यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लोग देश में अब ये समझने लगे हैं कि उनके भावनाओं का अब उपयोग किया जा रहा है राजनीति में लाभ लेने का,
पोलराइजेशन करके किसी तरह से फिर से जीत के जाने का। 40% से कम वोट अभी भी बहुमत में होने के बाद, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के 40% से कम वोट हैं। और इतने पोलराइजेशन के बाद एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स हमने देख ली। उन्होंने कहा कि नहीं, हम एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से सत्ता में आना चाहते हैं, युवाओं को हम रोजगार देना चाहते हैं, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, वो भी हमने देख लिया। तो आने वाले समय में ये बातें चलेंगी नहीं। लोगों के लिए वास्तविक तौर पे काम कौन करके डिलीवर कर पाएगा, वो बातें सामने आएंगी। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र के ग्राम सोनपुरी के पास तेज रफ्तार बाइक के पेड़ से टकरा जाने के कारण एक जीजा साले की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक अपने ससुराल आया हुआ था, जहां से वापसी के दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और किसानों के हित में कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था केंद्रीय सहकारी बैंक है। बस्तर के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही है। छत्तीसगढ़ सहकारी प्रशिक्षण संस्थान रायपुर की तरफ से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें प्राथमिक सहकारी साख समितियों के नवनियुक्त अध्यक्षों और प्राधिकृत अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें जगदलपुर विधायक रेखचंद्र जैन शामिल हुए, जहां उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जगदलपुर में पहली बार इस तरीके का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। और रायपुर में क्राइम को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। जांजगीर चांपा के अकलतरा में हुए घटना को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की। नेता का कहना है कि कांग्रेस काल में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया। सरकार क्राइम को रोकने में बिल्कुल विफल दिखाई दे रही है। चांपा जिले के अकलतरा नगर में फिर से एक बड़ी घटना हुई। युवक कांग्रेस के एक बहुत सक्रिय कार्यकर्ता विजय यादव ने वहां पर एक गरीब महिला जो स्कूल में काम करती, उसके ऊपर चाकू से गंभीर रूप से वार किया और उस महिला की हालत अत्यंत ही चिंताजनक है। पिछले अनेक दिनों पहले भी इस व्यक्ति ने इसी प्रकार से महिलाओं के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर उसको प्रताड़ित किया था। प्रदेश में कांग्रेस का जो असली चेहरा है इसी प्रकार से उजागर होते जा रहा है। युवक कांग्रेस के उस व्यक्ति ने एक गरीब महिला को के ऊपर चाकू से वार किया, लेकिन पुलिस अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।